अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आपके सामने गोल्ड का एज़ यूजुअल 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है और वहीं पर 50 का मूविंग एवरेज और आरएसआई को अप्लाई किया है। यहाँ पर 30 मिनट्स की जो कैंडल्स हैं ये सारी 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। पहले ये देखें, ये इस तरह 50 की मूविंग एवरेज डाउनवर्ड था, 50 का मूविंग एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और गोल्ड सेलिंग प्रेशर में था। फिर गोल्ड ने ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब यहाँ पे ऊपर ही है गोल्ड और ये जो है 50 का मूविंग एवरेज वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है और ये हमारी सपोर्ट बन रही है 3304.07 पर गोल्ड की सपोर्ट बन रही है। तो यहाँ से ऊपर गोल्ड बुलिश है, गोल्ड को डिप से बाय करें अकॉर्डिंग टू 50 का जो हमारा मूविंग एवरेज है। और आरएसआई भी 54.22 पर है, 50 के ऊपर है, तो ये भी बुलिश ट्रेंड में है। गोल्ड को हर डिप से हमने करना है बाय। यहीं पर आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और प्रीवियस था 233 के, यानी कि 233,000 बेरोज़गारी थी, जो कि बढ़कर 236 के हो जाएगी। ये है फोरकास्ट, यानी कि प्रिडिक्शन है उनकी। अगर एक्चुअल डाटा यही आता है 236 या इसके ऊपर, तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, डॉलर वीक होगा और गोल्ड ऊपर जा सकता है। अब ये न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। बाकी अगर हम गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाते हैं तो इससे हमें प्राइसेस निकल के आ जाएंगी कि हमने लोअर बैंड से करना है बाय, क्योंकि हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो ये आ रहा है 3309.22, यानी कि यहाँ से गोल्ड को बाय करें और ऊपर 3324 पे प्रॉफिट बुक कर लें, सेल नहीं करना। और सुपर ट्रेंड गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने भी बाय का सिग्नल दे दिया है और ये हमें प्राइस दे रहा है 3309.84 पर। सुपर ट्रेंड की सपोर्ट है, इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है। पैराबोलिक सार इंडिकेटर ने यहाँ पर सेल का सिग्नल दे दिया है। डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं और अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार ये प्राइस दे रहा है 3325.56 की ऊपर रेजिस्टेंस है और इसके नीचे गोल्ड सेल में है। वहीं पर ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाय का सिग्नल दे रहा है और ये ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 3308.31 पे। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सपोर्ट है, इसके ऊपर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। ट्रेडर्स, कल 9 जुलाई ये डेली का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 3301.56 पर, उसने कल हाई लगाया है 3316.72, लो 3282.56। अच्छा, क्लोजिंग पे अब देखना है हमने, देखना ये इतना लो लगने के बाद 3282.56 क्लोजिंग उसकी 3313.49 पर हो गई है, यानी कि 82 के ऊपर 10.92 और फिर 2 और फिर 2 12 और एक 13 31 पॉइंट गोल्ड ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में। मैं अभी एक रिसर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट टाइम फ्रेम जिसमें आप गोल्ड से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो और उसमें क्या स्ट्रेटजी है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। वो भी इससे रिलेटेड होती है कि गोल्ड मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर है और उसकी ओपनिंग, यानी कि गोल्ड का हाई कितना होता है और फिर क्लोजिंग क्या है, और उस हिसाब से वो स्ट्रेटजी बनती है। वो वीडियो मैं अभी बनाऊंगा। उसका जो टाइटल वो ये होगा कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है गोल्ड से, कि हम सुबह के टाइम ट्रेड करें, दोपहर को करें, शाम को करें, कौन से टाइम पे करें। तो उस पर मेरी रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, वीडियो जल्द आ जाएगी चैनल पर। अच्छा, ये बात ये आपको दिखा दूं कि जो हाई था 3316 का, गोल्ड की क्लोजिंग 3313 पे थी।
तो गोल्ड के आज ऊपर जाने के चांसेस थे, क्योंकि जितना हाई था उसके बहुत करीब जाके क्लोजिंग दी है। तो वो जो $10 ट्रैवलिंग वाला था वो आज इसने करना था। तो देखो ना 33.13 पे जो क्लोजिंग है, तो ये आज का 10 जुलाई का गोल्ड का हाई देख लो 33.26, यानी कि 33.13 और 10 23 और 13, यानी कि वो जो $10 ट्रैवलिंग ऊपर, क्योंकि पिछला जो मोमेंटम था उसको इसने ऊपर लेके जाना था। अब 33.26 आज का हाई भी है और कल के हाई 33.16 को ब्रेक भी किया हुआ है। तो ये इंडिकेशन है कि गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। और ये 90% एक्यूरेसी होती है, 100% नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि गोल्ड प्रीवियस, जैसा कि कल हुआ, गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक किया लेकिन फिर गोल्ड ऊपर आ गया। 100% हो तो फिर तो कंफर्म हो जाता है कि इसने आज हाई ब्रेक किया तो ये 100% ऊपर ही जाएगा ना। ऐसा नहीं होता, वो 10% बीच में ऐसा होता है कि उल्ट हो जाए, लेकिन वो 10% है, कभी कभार होता है। तो आज जैसा कि गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया तो इसकी यही प्रिडिक्शन बनती है कि ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ ना आ जाए मोस्टली यूएसए की तरफ से, जैसे कोई टैरिफ वगैरह या जियोपॉलिटिकल जो होती है टेंशंस, ट्रम्प या उनके फेड की अक्सर बीच में कोई ट्यूट वगैरह आ जाता है तो वो एक अलग केस होता है। अदरवाइज टेक्निकली गोल्ड बुलिश ट्रेंड में इस वक्त। तो यहाँ पर मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम भी देखा है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग की मेरी नज़र थी और स्टॉकिस्टिक जो है वो ओवरसोल्ड होने के बाद, ये देखें, ये जो इस नीचे कलर बनाता है ना, ये ओवरसोल्ड हो गया था -40 पे। यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, जब ये ओवरसोल्ड होकर जब यहाँ पे क्रॉस बनाता है तो ये फिर कंफर्म होता है ये क्रॉस है, ये स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है कि ये बाय में जाएगा। और इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए, उससे ऊपर हमने ये ट्रेंड डिफाइन करना होता है। तो ये बुलिश ट्रेंड भी यहाँ पे आ रहा है। अब हमने गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा टर्निंग पॉइंट निकालना है। ये सारी कैंडल्स आप देखो, मैंने स्टडी की है चार्ट पैटर्न और स्टॉक और कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये एक हिसाब का ये मॉर्निंग स्टार रेड कैंडल, ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं है। बहरहाल सारी स्टडीज़ के बाद मुझे सिर्फ ये, क्योंकि बाकी फिर वो बाय का बहुत नीचे जोन चला जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले ये वाली कैंडल का यानी कि लो, यानी यहाँ से लेके ये जितनी भी ये वाली कैंडल्स है 30 मिनट्स की, उसमें ये जो मैक्सिमम लो आ रहा है वो यही आ रहा है और वो आ रहा है 3306 पे। तो 3306 टर्निंग पॉइंट है। देखो मैं आपको हर बार कहता हूँ एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी। हमारा एसएल छोटा होता है, टीपी बड़ा होता है। ये 3306 हमारा एसएल है, तो आप 3310-11 के पास से अगर बाय करते हो, 3306 का एसएल लगाते हो, 50 पिप्स का एसएल लगाओ और 100 पिप का टीपी लगाओ। 1:2 की रेशो के साथ काम करते रहो। महीने के एंड पे अगर आपको प्रॉफिट होगा, यार ये आपका एसएल है, आप महीने में 22 ट्रेडें लेते हो, आपका 10 एसएल होते हैं और 10 ही टीपी होते हैं 100 पिप्स के, तो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा एसएल हिट होगा, लेकिन जब आप एसएल नहीं लगाते हो, ठीक है, और ट्रेड को होल्ड करते रहते हो, तो आप मेंटली ऑक्यूपाइड हो जाते हो। आप स्क्रीन को बार बार देखते रहते हो, आप बार बार ट्रेड को देखते रहते हो, आपका माइंड जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। अपनी स्ट्रेटजी पर स्टिक हो जाओ। ये वाली स्ट्रेटजी दुनिया में इससे बड़ी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। 1:2 50 पिप्स का एसएल लगा दो, 100 पिप का टीपी लगा दो और मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेनी। एक दिन में एक ट्रेड लगा दो, जिस दिन आपका एसएल हिट हो जाए वो दिन आपका नहीं है, छोड़ दो, फिर अगले दिन करो। फिर एक पैटर्न के साथ चलो कि मैंने महीने में जो ट्रेड लेनी है बस डेली की एक ट्रेड लेनी है, एसएल भी लगा दो, टीपी भी लगा दो, पेंडिंग ऑर्डर पे चलो। ये एक हिसाब से आपके लिए रोबोट होता है। ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट आती है और ये मेरा एसएल है, ये मेरा टीपी है, लगा के उस पर स्ट्रिक हो जाओ, छोड़ दो, बार बार एंट्री ना लो। टीपी हिट हो गया तो आपका 2 एसएल के पैसे आपके पास आ जाएंगे। मतलब हमने डबल होता है ना, एक टीपी हिट हो गया उसके बाद आपके 2 एसएल हिट हो गए तो भी आप इक्वल हो जाओगे। तो इसीलिए मैं हर बार आपको कहता हूँ कि स्ट्रिक रहा करो। ये 3306 आपका एसएल है, हमने करना है बाय। अगर 3306 का एसएल हिट होता है तो फिर गोल्ड डाउन जाने के चांसेस हैं।
हसन अमान को दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको एक और स्ट्रेटजी भी दूंगा, उसकी वीडियो भी आप जल्दी आ जाएगी।